हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर लिंक ऑप्शन का उपयोग करना। आप देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर आना है आपको और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको लिंक। तो लिंक के अंदर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लिंक है, बुकमार्क है और क्रॉस रेफरेंस। तो समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है और इसको एंटर किया हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ किसी टेक्स्ट पे मुझे लिंक देना है, सपोज जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो दूसरी चीज़ ओपन हो, तो वो किस तरीके से होगा आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करना है सबसे पहले और हमको जाना है लिंक के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो लिंक का दूसरा नाम होता है हाइपर लिंक। आप देख सकते हैं हाइपर लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा और किससे लिंक करना है वो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो सपोज मुझे डेस्कटॉप पे मेरी फाइल रखी हुई है, मुझे उससे लिंक करना है। अब क्या लिंक करना है, जैसे मुझे कोलाज को लिंक करना है तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है कुछ इस तरीके से हो गया है। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, अब ये क्लिक आप देख सकते हैं ऊपर लिंक भी शो हो रहा है। अब ये क्लिक अभी तो काम नहीं कर रहा, अब ये कैसे काम करेगा, सिंपली आपको कंट्रोल दबा कर रखना है और जैसे ही आप इसके पास लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड बन के आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझसे परमिशन मांगेगा, जैसे ही मैं यस करूँगा तो मेरी फाइल जो होगी, जो भी मैंने लिंक किया होगा वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा। जिस भी फाइल से लिंक किया होगा वो आपके खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको लिंक को दिखा सकते हैं। और इसको हटाना है तो यहीं पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही मुझे और भी किसी चीज़ को लिंक करना है, सपोज मुझे लिंक करना है एग्जाम्पल को, इसको सिलेक्ट करना है, सिंपली इस पर जाके क्लिक करना है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते तो यहीं पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंट्रोल के, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के। तो सपोज इसको सिलेक्ट करके सिंपली मैं कर रहा हूँ कंट्रोल के और जिस भी फाइल से आपको लिंक करना है आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। तो सपोज इस बार मैं लिंक करना चाह रहा हूँ इस फाइल से और यहाँ से ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक हो चुका है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और परमिशन दूंगा और वैसे ही क्या होगा, मेरे सामने कुछ इस तरीके से एक और इमेज खुल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको लिंक को बना सकते हैं। अगर लिंक को हटाना है आपको तो यहीं पर ऑप्शन आता है, सपोज सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के करना है और ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिमूव लिंक। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये हट जाएगा। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन आता है इस पर राइट क्लिक करना है, सपोज इस पर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहीं ऑप्शन आता है रिमूव हाइपर लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप इसको रिमूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज मुझे अपने यूट्यूब को लिंक करना है इससे, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से सबसे पहले नेट को खोल लेना है आपको। नेट खोलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाकर, तो फ्रेंड गूगल ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना यूट्यूब वगैरह है, कुछ भी जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यूट्यूब का चैनल है वो ओपन हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं जिस भी टेक्स्ट को लिंक करूँ, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो ऑप्शन है, ये जो यूट्यूब का चैनल है ये खुलना चाहिए। तो ये लिंक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक है, इसको कॉपी करेंगे और अपने वर्ड पर आएंगे और जिससे भी लिंक देना है, सपोज मुझे लिंक देना है वीडियो पर, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के दबाना है और यहाँ पर लिंक ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है क्योंकि हमें यहाँ से अपनी फाइल तो नहीं उठानी है। सिंपली आप यहाँ पर जाके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये लिंक हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करता हूँ तो वैसे ही क्या होगा, सीधा का सीधा मेरा यूट्यूब की वीडियो जो भी यूट्यूब है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके सामने ये लिंक ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये लिंक काम करेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से लिंक जो ऑप्शन है अच्छे से क्लियर होगा। आगे हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल के और यहाँ से रिमूव और यहाँ से ओके। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास बुकमार्क। अब इसमें जो ऑप्शन है एक बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस, तो समझते हैं साथ साथ यूज होते हैं, किस तरीके से यूज करना है।
अब बुकमार्क क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं, सपोज वो बहुत बड़ी किताब होती है और हम पूरी किताब को नहीं पढ़ पाते, तो क्या होता है, हम 4 पेज आज पढ़ते हैं, उसके बाद हम पेंसिल लगा के रख देते हैं, फिर अगले दिन शुरुआत करते हैं या फिर पेज को मोड़ देते हैं। इसी तरीके से आप ई बुक सपोज आप पढ़ रहे हैं और उसमें अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो आप पेंसिल तो उसमें नहीं, तो उसमें पेंसिल वगैरह का तो काम होगा नहीं, ना ही आप उसमें पेज मोड़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है बुक मार्क का। अब कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरे पेज को क्लीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले पहला पेज आपको ओपन करके ही रखना है, पहले पेज पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो मैं दूसरे पेज पर जो भी लिखना है मुझे, मैं दूसरे पेज पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पहले पेज पर मैं क्या करूँगा, बुक मार्क से लिंक दूंगा। तो पहला पेज में मैं ब्लैंक छोड़ना है, तो पहला पेज में ब्लैंक छोड़ देता हूँ, कंट्रोल एंटर किया, दूसरा पेज आ गया। सपोज मुझे लिंक देना है माई लाइफ माई रूल, और यहाँ पर सपोज ये मेरा टॉपिक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंट्रोल एंटर, दूसरा पेज, द लॉयन। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ टॉपिक बना लेने हैं, आपके जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक बना रखे हैं। अब किस तरीके से यूज़ करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला पेज तो आप देख सकते हैं मैंने खाली छोड़ा हुआ है, और मैं आता हूँ अपने इस टॉपिक पर, इसको सिलेक्ट करना है और यहीं पे ऑप्शन आता है बुक मार्क, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने टॉपिक दिया है वो यहाँ पर लिखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने यहाँ पर अगर स्पेस दिया होगा तो ये स्पेस काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो जैसे आपको कैसे लिखना है, माई, आप देख सकते हैं अगर मैं स्पेस दे के दूसरा लिखता हूँ तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा, तो आपको स्पेसिंग नहीं देनी है इसमें। और यहाँ पे लाइफ माई रूल और यहाँ से ऐड। इसी तरीके से दूसरा मैंने ऑप्शन लिया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, दूसरा टॉपिक, इस पे भी जाना है, द लॉयन, और यहाँ से ऐड। अगला टॉपिक है होली, इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड को भी सिलेक्ट करना है और इसी में जाना है और यहाँ भी लिखेंगे माउस, तो इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और टॉपिक तो नहीं है, चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पेज पर। तो आप देख सकते हैं आपको सारे टॉपिक आपको ऐड कर लेने हैं। इसके बाद आपको आना है यहाँ पर फर्स्ट पेज पर, और पेज पर आपको यहाँ बीच में कर्सर नहीं रखना है, बिल्कुल साइड में कर्सर को रखना है। इसके बाद हमको क्या करना है, जाना है आपको क्रॉस रेफरेंस में, और हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है बुक मार्क, इस पर क्लिक करना है। तो जो जो आपने टॉपिक बनाए होंगे वही टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और 1 बाय 1 इनको इंसर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से 1 बाय 1 इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे होली है, इंसर्ट किया, माउस इंसर्ट किया, माई लाइफ माई रूल, और ये भी इंसर्ट, क्लोज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो चुके हैं। सपोज मुझे पढ़ना है द लॉयन के बारे में, तो कंट्रोल दबा के जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वैसे ही मेरा टॉपिक मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर बुक मार्क बन चुका है। जैसे मैं माउस पे लेके जाऊँगा तो माउस खुल जाएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो माउस के बारे में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।